एस्टैब्लिशमेंट के नर्व से बड़े स्ट्रांग हैं इस वक्त। उन्होंने टेंशन नहीं ली। अच्छा ठीक है। वो तो एज मैंने टोल्ड यू ना प्लान बी लेके बैठे हुए हैं। हाँ। और एस्टैब्लिशमेंट कहती है चलो जी जन्नत में जाए फिर से जी। इलेक्शन करा लो। तो अगर वो सूरत हाल होती है तो खान साहब हाँ ले जाहिर है। जाएंगे। हाँ ले जाएंगे जी। सरी साहब, आपको पता है टॉप स्टोरी क्या चल रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपना कोई प्लान ए बी सी दिखाने के बाद एक नया प्लान जो सामने रखा वो IMF को लेटर लिखना था, जिसका ऐलान बैरिस्टर गौहर ने भी किया और अली ज़फ़र ने भी किया मुलाकात के बाद कि बानी PTI इमरान खान साहब ख़त लिखने जा रहे हैं। और बानी PTI ने आज जब अदालत में थे वो तो उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि ख़त मैंने लिख दिया। फिर बैरिस्टर गौहर ने भी बताया कि शाम तक वो सबके सामने आ जाएगा कि ख़त में उन्होंने क्या लिखा, लेकिन वो सामने नहीं आया। ख़त के हवाले से थोड़ा सा बैकफुट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती भला क्यों दिखाई दी? उसकी वजह ये हुई कि IMF की जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड है जूलिया कोजैक, उनसे जब प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया ना कि आप जो मुमकिन एक ख़त आ रहा है एक पार्टी लीडर की तरफ से पाकिस्तान से, इमरान खान साहब लिखने जा रहे हैं, अच्छा इस एफर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मिला ये तो आप हमें बताएंगे, लेकिन आपने प्रेडिक्ट कल ही कर दिया था कि IMF का इस पर मुमकिन रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। आपने क्या कहा था वो शामिल करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो बिल्कुल किसी सूरत में भी पैसे नहीं रोकेंगे। आप हुकूमत जैसे ही बनाएंगे उसके 15 दिन के बाद जैसे वो लग जाएगा कि काबीना बन गई है तो आपकी अनाउंसमेंट होगी कि आप IMF को मिलने जा रहे हैं और आप जाएंगे। IMF आपको याद करेगी, आप जाएंगे, आपकी मीटिंग होगी, वहाँ वो आपसे यही सवाल पूछेंगे कि जी कितने स्टेबल हैं आप, ये क्या होगा, वो क्या, ये सारा दिखावे के लिए। ठीक है। ये सारा एक महीना ये काम चलेगा। अच्छा। अप्रैल तक इन्होंने ये फैसला करना है कि IMF ने देना है कि नहीं देना। और उस वक्त आखिरी वक्त पे जाके IMF एक माह इंतज़ार करेगी, 1-1.5 माह देखेगी क्या हालात हो रहे हैं यहाँ, और अगर ये स्टेबल हो गया तो IMF ये कहेगी ठीक है अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब हम आपको और आपने अगले 1.5 महीने में जो इक़दामात लेने हैं, स्टेप्स लेने हैं, कुछ सख्त फैसले करने हैं वो आप करेंगे। ठीक है। ताकि दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल तकड़े हैं। अच्छा। और हम ये फैसले करेंगे, अब पैसे और दें और भी फैसले ऐसे करेंगे। तो ये इनकी तरफ से इंश्योरेंस होगी। अच्छा। गवर्नमेंट स्टेबल होगी, जितना मर्जी शोर शराबा हुआ वो फैसले करते जाएंगे। ठीक है। और उनके पास मेजॉरिटी होगी और वो पास करते जाएंगे। अच्छा। ये शोर पड़ता जाएगा, वो करते जाएंगे। ठीक है। मगर IMF इवेंचुअली आपको पैसे दे देगा। अच्छा, इस तरह से मोराल कम अज़ कम इस सिस्टम का बूस्ट हुआ। अब यहाँ पर ये सवाल है कि वो प्रेस ब्रीफिंग में उनके सामने सवाल आ गया तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया, लेकिन अब भी वो आमादा हैं ख़त लिखने पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एफर्ट से क्या मिला अगर IMF से ये जवाब है? देखिए जो इस वक्त जो बैकलैश आई है इंडिपेंडेंट लोगों से भी कि ये खान साहब को ये नहीं करना चाहिए, मगर वो ज़िद्दी हैं, उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, वो ख़त ज़रूर लिखेंगे। अब क्या ख़त में लिखते हैं, वही पूरा रोना धोना लिखेंगे कि ये हुआ वो हुआ, ये स्टेबल नहीं होगी, आप इनको मत दें, ये हम इनको नहीं चलने दें, वह इस किस्म की बातें होंगी। मगर जैसे मैंने आपसे कहा कि IMF ने इसके 2 पहलू थे। IMF ने एक पहलू के ऊपर पहले भी तबसरा किया था। वो बड़े खुश हैं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, वो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के साथ भी खुश थे और इस वक्त काकड़ साहब की गवर्नमेंट के साथ भी खुश हैं कि इन्होंने वो इक़दामात किए हैं जो वादा किया था जी। और शहबाज साहब आपको याद है बड़ी मुश्किल में से ये पेरिस गए थे, फिर वहाँ जाके उन्हें मनाया था और कहा था फिक्र ना करें, वील डू एवरीथिंग। तो द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द लास्ट 1.5 year ऑफ शहबाज साहब गवर्नमेंट एंड काकड़ साहब गवर्नमेंट इज़ गुड, और जो एश्योरेंसेस मिले हैं वो इन्होंने निभाए हैं। तो इसलिए IMF का यही कंसर्न है कि इकोनॉमी चलनी चाहिए। दे आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि जी पॉलिटिकली क्या होता है क्या नहीं होता। और पिछले 16, 17, 18 महीने जो गुजरे हैं दे बीन प्रीटी स्टेबल। हालांकि अदालतें में लोग घूमते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है, बट स्टेबिलिटी फिर भी थी। सो आई थिंक वो ये तवक्को करते हैं कि स्टेबिलिटी फिर रहेगी और दे विल कम ऑन बोर्ड। तो इसलिए ये जो पिछले माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है। तो अब वही लोग वापस आ रहे हैं, शहबाज साहब और उनकी टीम वापस आ रही है। तो मेरा ख्याल है दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस दैट दे फील के ठीक है लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, ये बैरिस्टर गौहर ने भी फरमाया कि हम ये ख़त पहले भी लिख चुके हैं और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ हो। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि अगर इस सिचुएशन में हमें कर्जा मिलता है तो हम वापस कैसे करेंगे अगर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा, ख़त में वो क्या लिखेंगे जो मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ भी ना हो और उनकी बात भी वहाँ पहुँच जाए? अब भी लिखेंगे ख़त? नहीं, देखिए ना, ये जो खान साहब की जो सियासत रही है जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो उस वक्त तो यही शोर डालते थे कि IMF के पास हमने नहीं जाना, हमने और कर्जे नहीं लेने, और सबसे ज़्यादा तनकीद यही करते थे नवाज शरीफ साहब की।
और पीपल्स पार्टी और PMLN गवर्नमेंट्स की कि आप लोगों ने कर्जे बहुत लिए हैं, कि जो भी डेवलपमेंट किया आपने कर्जे लेके किया है, अपनी इंटरनल रिसोर्सेज को आपने मोबिलाइज नहीं किया। वही टैक्स रेशियो टू GDP वही रहा 9-10%, इससे ऊपर नहीं बढ़ा और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त कोई टोटल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट जो है इट्स ह्यूज। इस जितनी आपकी सारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल डेट है इस वक्त। तो ये तो बड़ा ख़तरनाक किस्म की चीज़ है। और आपके स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं देर ओनली अबाउट 8 बिलियन। जहाँ तक ये डेट है ये कोई 271-280 बिलियन के करीब डॉलर्स आपकी एक्सटर्नल डेट है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट। तो ये दिस इज़ अ ह्यूज थिंग। आप तो खान साहब आप एक तरफ से तो सही कहते थे कि और डेट नहीं लेनी चाहिए, मगर बात ये है कि खान साहब के ज़माने में भी जो डेट बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और उनका ये था जी हमें डेट रीपेमेंट्स करनी पड़ी। तो जो पहले डेट ली हुई थी उसके हमने कर्जे देने थे, इसलिए हमें और भी कर्जा लेना पड़ा। मगर बात यह है कि 4 साल में खान साहब ने कुछ भी नहीं इकॉनमी के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किया, कोई अच्छे इकदाम आप तो नहीं उठाए और ना ही ज़्यादा ग्रोथ हुई है। और सो इसलिए खान साहब किसी पोजीशन में नहीं है मईशत की बात करने के, और इसलिए उनकी जो भी खत होगा, जो भी बात करेंगे उसमें वजन नहीं होगा। और IMF कोई बेवकूफ़ लोग तो नहीं है, वो तो समझते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो खान साहब ने तो प्राइवेटाइजेशन भी कोई नहीं की और IMF का बहुत बड़ा एजेंडा है ये प्राइवेटाइजेशन का कि आप ये करें। सर्कुलर डेट नहीं रिडक्शन की, कुछ नहीं। तो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड इज़ वेरी बैड। हाँ, शहबाज साहब ने और काकड़ साहब ने आके जो कुछ किया है कम से कम टाइट किया। अब उसमें वो आवाम तो नाराज़ हो गई मगर IMF खुश है। और पैसे आपने IMF से लेने हैं आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने ब्रीफिंग में ये सारे सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट्स बताए हैं, इस गवर्नमेंट के भी और लास्ट के भी। अच्छा, इमरान खान साहब के दौर में तो हालांकि कहा जाता था हफीज़ पाशा साहब और रज़ा बाकर साहब IMF के कहने पर ये पॉइंट किए गए, लेकिन फिर भी वो वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जैसी रिक्वायर्ड थी असद उमर साहब को रिप्लेस करने के बाद। अब यहाँ आयशा तुम्हें याद है असद उमर साहब पहले आए तो उन्होंने कहा कि हमने IMF के पास नहीं जाना। फिर उनकी छुट्टी हो गई और किसी और एक साहब और आगे मेरा हफीज़ शेख साहब आए थे जी, उसके बाद तो हफीज शेख साहब तो फिर उन्होंने कहा हमने जाना है। फिर उनकी छुट्टी हो गई तो शौकत तरीन आजमाए हुए लोग आए ना, वो आ गए, उन्होंने कहा जाना भी और नहीं भी जाना। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ऐसा हरकत की कि वो आपको याद होगा जिसकी जिक्र हमने कल किया कि IMF को आप कहें कि मत दें, ये ना करें। याद है? बिल्कुल बिल्कुल। और अब वो खबरों की जीनत भी बन रहा है। आज सभी वही क्लिप्स चला रहे थे जिस पे आपने बात कर ली थी कल और कॉल भी आपने कर ली थी। तो खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट गुड। बट इस तरह की हलचल पैदा करके खान साहब की सियासी स्पेस मज़ीद श्रिंक नहीं होगी? देखिए, स्पेस उनकी ऑलरेडी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जितनी ये IMF प्रोग्राम को फॉलो करेंगे मजबूरी के तहत उतनी इनकी पॉपुलैरिटी गिरेगी। इसमें तो अब शक ही कोई नहीं। हम तो कब से मैं ये कह रहा हूँ। मेरा तो मौक़िफ़ यही रहा है कि अगर IMF का प्रोग्राम करना है और करना है इन द नेशनल इंटरेस्ट, बिकॉज अब दाने मुग्गे ने जिसने भी मुकाए हैं सब ने मिल के मुकाए हैं ना। सिर्फ एक नून लीग ने नहीं, या पीपल्स पार्टी ने नहीं, या PTI ने नहीं, या एस्टैब्लिशमेंट में नहीं, या आपके सरमायादारों ने नहीं, सब ने मिल के दाने मुका दिए, खा पी गए सारे मिल के। अब आवाम के लिए कुछ नहीं रहा, तो अब कर्जे लेने पड़ रहे हैं पुराने कर्जे देने के लिए। तो ये तो इसमें तो सब सारी जो हमारी रूलिंग जेंट्री है ना, रूलिंग क्लास इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसे अब इनको डंडा मिल रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, कुछ करो। तो अब ये करने जा रहे हैं तो अनपॉपुलर हो रहे हैं, इसीलिए नून लीग जो है वो नहीं जीत पाई, मेजॉरिटी नहीं मिली उनको। और आपने देखा आवाम ने किस गुस्से के साथ इनको हटा दिया रास्ते से, जाओ जी। और आधे लोगों ने तो इसलिए वोट नहीं डाला बिकॉज उन्हें याद है पिछले 6 महीने में साल में क्या हुआ है। हर बंदा गैस का और बिजली का बिल ले लेके फिरता है, ठीक है ना जी। तो वो तो बेचारे का घर नहीं चल रहा, वो कैसे माफ़ करेगा इनको जी। तो उनको नहीं फिक्र कि जी नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उन्हें यार हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट का सवाल खड़ा होता है। इसमें मैंने एक सवाल भी आज आया है, मैं उस पर कुछ तबसरा करूंगा, पब्लिक का इंटरेस्ट क्या होता है और नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। तो यहाँ तो ये इस किस्म की चीज़ चल रही है। तो अब इनको और 2 साल ऐसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए इनकी स्पेस तो दिन ब दिन कम होती जाएगी। ये तो विन विन हो गया ना इमरान खान साहब के लिए कि अगर आता भी है पैकेज तब भी वो पॉपुलर हो जाएंगे, और जो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ना दें आप तब भी उनके लिए तो विन विन ही है ना, दोनों तरह से, दोनों तरफ बारे ने पैकेज आता है तो कंडीशंस के ऊपर आएगा, और कंडीशंस ये हैं कि जो गरीब लोगों के ऊपर और बोझ पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो तो बड़ा साफ हो गया। तो फिर खान साहब के लिए तो स्पेस बन गई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्पेस खान साहब उस वक्त इसको एक्सप्लॉइट कर सकेंगे अपने हक में, कि अगर तो अगले 1 साल 1.5 के अंदर इस हुकूमत की छुट्टी हो जाती है और नए इलेक्शंस किसी वजह से
कि नहीं चल पाता, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, और इस्टेब्लिशमेंट कहती है चलो जी जन्नत में जाए, फिर से जी। इलेक्शन करा लो। तो अगर वो सूरत हाल होती है तो खान साहब हाँ ले जाहिर है, जाएंगे, हाँ ले जाएंगे, जीत लूट जाएंगे। लेंगे हाँ, मेला। तो अगर ये लोग काट जाते हैं, ये मैंने यही एक कहा दो कि फिर साल। अगले 3 साल 4 साल काट जाते हैं तो फिर इनकी बचाव की चांसेस ज़्यादा है। अच्छा चले, ये इस्टेब्लिशमेंट के नर्व्स भी चेक कर रहे थे इसके साथ कि उनका रिएक्शन मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट के नर्व्स तो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इस वक्त। उन्होंने टेंशन नहीं ली। अच्छा ठीक वो है तो एज मैंने टोल्ड यू ना, प्लान बी लेके बैठे हुए हैं हाँ कि अगर ये इफ दीज जॉनीज डोंट कोऑपरेट, या यू यस्टरडे टॉक्ड अबाउट अगर ये ब्लडी सिविलियंस नहीं करते तो फिर देखा जाएगा। हाँ तो गेम उनकी है, रूल्स बेशक ये तय करते रहें। अब जब रूल्स की बात हो रही है तो पंजाब असेंबली की बात, कल हमारे शो में ये बात हुई कि क्या हो सकता है, और ऐसे लग रहा था कि सिप्तैन खान साहब कोई मसला पैदा करेंगे। ख़बरें ऐसी आ रही थी कि खुसूसी वो जो रिजर्व सीट्स हैं उनको लेके वो कुछ क्रिएट करना चाह रहे सिचुएशन, लेकिन नहीं हुआ। हस्ब मामूल छोटी मोटी जो शोर शराबा है, हल्की फुल्की ढोलकी बजती रही, लेकिन इजलास हो गया। मरीम नवाज साहिबा ने भी हल्फ उठा लिया और वहाँ इसहाक डार साहब भी मौजूद थे। किस हैसियत में ये आप बताएंगे, लेकिन जितने आराम से आज ये ट्रांजिशन हुई है, वो टेकिंग हुई है, ऐसी स्मूथ सेलिंग आगे भी कंटिन्यू रहेगी फॉर मरीम नवाज साहिबा? नो, व्हाई? ये एक दिखावा है जो आज हुआ। इसका मेन पर्पस ये था कि आज हमने डिसरप्शन नहीं करनी, क्योंकि आज हमने अपने लोगों को भी इलेक्ट करना है, ताकि अगर ये लोग, क्योंकि पीटीआई को पता है कि इन्होंने असेंबली तो चला लेनी है, तो अगर ये लोग ओथ नहीं लेते तो उन्होंने फिर बॉयकॉट करना पड़ता ना। तो अगर बॉयकॉट करते तो फिर उन्होंने तो बॉयकॉट नहीं करना था, उन्होंने धक्का लगा के अपने आप को ओथ दिलवा लेना था। और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या बैकअप प्लान था, और उसके बाद फिर पीटीआई बाहर बैठी रहती जी, तो फिर तो वो उनके लिए कोई रुकावट ही नहीं होनी थी। अच्छा। इसलिए पहला कदम जो पीटीआई ने लिया है कि जी सारे पहुंचो, सारे ओथ ले लो, ताकि हम भी असेंबली में बैठ जाएं, ताकि अगर ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे तो कम से कम शोर शराबा करने रेजिस्ट के कर लिए सकें, हम अपनी प्रेजेंस अब दिखा सवाल सकें। ये है कि कल क्या होगा, यही सवाल है। जी बिल्कुल। आप समझते हैं या लोग समझते हैं कि स्मूथ सेलिंग हो जाएगी अब मैं समझता हूँ कि इतनी स्मूथ सेलिंग शायद ना हो। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर मुझे लगता है पीटीआई के ट्रैक रिकॉर्ड से कि स्मूथ सेलिंग शायद ना हो। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या स्पीकर साहब जो है वो क्या कर सकते हैं, कैसे स्मूथ सेलिंग ना हो। कैसे? एक तो ये है कि वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के, कोई ना कोई हंगामा करवा के, एक्सक्यूज करवा के, और वो प्रोक कर दें, मुलतवी कर दें असेंबली का सेशन। ठीक है। अगर वो मुलतवी कर देते हैं तो स्पीकर के, अगर स्पीकर नहीं होगा कोई तो अगला स्पीकर कैसे इलेक्ट होगा, ये सवाल खड़ा होता है। ठीक है, तो और वो उठ के चले जाएं। डिप्टी स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर नहीं है तो इसको फिर कौन कंटिन्यू करेगा इस चीज़ को। तो अब कुछ लोगों का ये कहना था कि उस सूरत में किसी भी एक मेंबर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली के किसी भी एक मेंबर को मुंतखब किया जा सकता है कि आप जाएं और बैठें और बाकी लोगों को ओथ जो है, जो इलेक्शन होनी है स्पीकर की, वो करवा दें और डिप्टी तो उसमें मैंने आज बैठ के देखा ना अभी कि कानून क्या कहते हैं। बिल्कुल, पंजाब असेंबली की वेबसाइट पंजाब पे सारे असेंबली के rules कानून ये कहते हैं, और ये मैंने अभी सुना नहीं किसी से। कोई लोग कह रहे हैं जी कि वो डिप्टी स्पीकर करेगा, कोई कहता है डिप्टी स्पीकर होता ही नहीं है, कोई कहता है कि कोई भी उठ के कर ले, ये वो ऐसे नहीं होता। होता ये है कि इस किस्म की सूरत में जबकि स्पीकर ना हो तो फिर गवर्नर साहब जो हैं वो एक किसी मेंबर ऑफ द असेंबली को मुंतखब करते हैं कि आप जाएं, टेम्पररी स्पीकर की सीट पे बैठें और आप इलेक्शन करवा दें।